तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आज के सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसेस की। ठीक है, कल हम लोग ने बेसिक में जाना कि एसिड और बेस क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स देखे और साथ में कुछ इंडिकेटर्स देखें। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे थ्योरीज ऑफ एसिड, यानी कि कुछ अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी है। ठीक है, एसिड और बेस के ऊपर पर। ठीक है, यानी कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपने अपने तरीके से बताया है कि एसिड और बेस किसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, और कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र देखेंगे और लुईस कॉन्सेप्ट। ठीक है, और साथ ही हम आप लोग को बताएंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, कल तो हम लोग ने बेसिक्स देखा था, लेकिन आज ये दूसरी क्लास है। आज हम लोग सब कुछ ख़त्म करने वाले हैं और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। पहला है कॉन्सेप्ट आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आर्हीनियस साइंटिस्ट ने क्या बताया कि एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट डिसएसोशिएट इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस। यानी इन्होंने बताया कि एसिड उसको कहते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होकर के हमें क्या दे दे, हाइड्रोजन आयंस दे दे, यानी H+। देखिए यहाँ पर H+ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए, ये इंपॉर्टेंट है। कल मैं नोट्स के अपने साथ में पढ़ा रहा था, लेकिन वो थोड़ा मेरे को लेंथी भी लग रहा था और कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो हमने सोचा आप लोग को थोड़ा ये बना करके पीपीटी आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, तो देखिए आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में इन्होंने क्या बताया कि जब वाटर में जो घुल जाए, यानी वाटर में डिसॉल्व होकर हमें क्या दे दे, हाइड्रोजन आयन, तो उसको एसिड बोलते हैं। ठीक है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, और बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट डिसोशिएट इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन। यानी क्या बता रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ वाटर में घुल करके हमें क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, माइनस में, वो ये देखिए यहाँ पर OH- लिखा है। ठीक है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, ऐसे को बेस बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए OH ऐसे लिखा है, OH, तो ये हो गया हमारा बेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र, अब देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे केमिकल फर्टिलाइज़र की। हाँ, और एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर एसिड और बेस लिखा है, कैलामाइन सॉल्यूशन प्लस सॉल्ट वाटर। ये हम आपको बताएंगे कि जैसे अगर चींटी ने आपको काट लिया, ये बी स्टिंग हो गया, कभी कदार कोई और भी चीज़ें हमें काट लेती हैं जो हमें जलन टाइप की महसूस होती है, तो हम क्या करते हैं, एक कैलामाइन सॉल्यूशन आता है, तो अगर उसको हम लगा लेते हैं तो वो ठीक कर देता है। अब उसमें होता क्या है, NaCO3, यानी कि ये तो बेकिंग सोडा है, और H2O, ये दोनों वाटर मिलकर उस बेसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो वहाँ की वो चीज़ें सही होने लगती हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मधुमक्खी ने काटा, अगर अभी आप जाएँ नींबू लगा लें या फिर कोई अचार का थोड़ा सा रस वगैरह लगा लें तो आप ठीक हो सकते हैं। ठीक है, बेस यानी क्विकलाइम बता रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र, इस पे ध्यान देंगे। देखिए जब कोई मिट्टी होती है, देखिए मिट्टी में पौधा लगा हुआ है, ठीक है, हमने इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र डाल दिया। अब जब बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र डाल दिया तो उसमें वो मिट्टी क्या हो जाती है, मिट्टी एसिडिक हो जाती है। ठीक है, अब इसको कैसे सही करेंगे, देखिए इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें स्लेक्ड लाइम मिला दीजिए, यानी जो चूना वाला पानी होता है आप उसको मिला दीजिए। जब आप इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये सॉल्ट बनेगा और वाटर बन जाएगा, और सॉल्ट और वाटर में मिलकर क्या कर देंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी कि इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब न्यूट्रलाइज हो जाएगी तो मिट्टी एसिडिक से ठीक हो जाएगी, फिर हम इसमें अपना प्लांट लगा सकते हैं, या प्लांट के लिए अच्छी हो जाएगी मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये हमने आपको बताया आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी वाले जो बच्चे हैं हिंदी में देख लें, जो पदार्थ जल विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, तथा जो पदार्थ जल विलयन में अपघटित होकर OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक पूरा डायग्रामेटिक चार्ट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये देखिए H+ करके ये जो आयंस दिए हुए हैं, ये वाटर में क्या हो रहे हैं, डिसोशिएट होकर के ये देखिए बेस बनाए, और OH- आयंस। ठीक है, यहाँ से आप जान सकते कि एसिड क्या है, बेस क्या है। अगर आपको देखना है कि देखिए कुछ एग्जांपल एसिड के, कुछ एग्जांपल HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, CH3COOH, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, N। अब देखिए बेसिस में क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, ठीक है, इसी तरह MgOH2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हमने ये एक कॉन्सेप्ट देखा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट।
अब ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि जो भाई एसिड होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन डोनर होता है। क्या होता है, प्रोटॉन डोनर, और बेस इज़ अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो एसिड है वो क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा, और जो बेस होगा, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इतनी सी ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देखिए। हाँ, हमने यहाँ पे बताया रिमेंबर के लिए एक चीज़ हमने यहाँ पे लिख दीजिए, आप इसको लर्न करिएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने रिमेंबर लिखा है। तो जैसे कि यहाँ पर एसिड है तो आपको कैसे पता चलेगा, H+ आयन देगा। ठीक है, बेस है OH- का आयन देगा, और ब्रॉन्स्टेड H+ और डोनर और एक्सेप्टर, वही चीज़ यहाँ पर हमने समझा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। व्हेन अमोनिया डिजॉल्व इन वाटर, द वाटर डोनेट्स अ प्रोटॉन, सो इट इज़ द एसिड, द अमोनिया एक्सेप्ट द प्रोटॉन, सो इट इज़ द बेस। यहाँ पे बता रहे जब अमोनिया को वाटर में मिला देंगे, ठीक है, तो वाटर क्या करेगा, एक प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, यानी कि फेंकेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा, और वही एसिड, तो वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। लेकिन जो अमोनिया है वो क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर केमिकल रिएक्शन दी हुई है, आप इसको याद कर लीजिए, ब्रैकेट में रिमेंबर के लिए दिया हुआ है, ये आपका नोट डाउन कर लीजिए नीचे। ठीक है, अब कुछ देखिए, कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं एसिड और बेस के। HCl HNO3 CH3 COOH, बेसिस में क्या है, NaOH KOH मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि अगर बेस की रिएक्शन किसी से करवाएं तो क्या बनेगा। ठीक है, देखिए अगर हम बेस की रिएक्शन किससे करवाते हैं, किसी धातु से कराते हैं, यानी किसी मेटल से कराते हैं, तो क्या बन जाएगा, हमें मिलेगा लवण प्लस जल, यानी कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, और फिर आगे क्या होता है, रिएक्शंस विद एसिड। अगर हम क्या करें, जो बेस है, बेस की रिएक्शन किस में करा दें, एसिड में करवा दें, तो वो क्या बन जाएगा, बताइए। अगर हम रिएक्शन करवा दें एसिड की प्लस बेस में, तो क्या मिलेगा, हमें सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया, पहला हो गया और दूसरा हो गया, पहला दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे, धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड में ये क्या बता रहे हैं, जैसे कि अधातु ऑक्साइड से प्रतिक्रिया करानी, यानी कि कोई भी मेटल ऑक्साइड होगी उससे जब हम रिएक्शन करवाएंगे तब क्या बनेगा, अगर बेस को मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करवा दें तो सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको नोट डाउन करनी है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, कल हमने आप लोग को बताया था कुछ इंडिकेटर्स के बारे में कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई बेस है या एसिड है। ठीक है, तो हमने कल आपको बताया था लिटमस पेपर के बारे में, कुछ घरेलू चीज़ों के बारे में बताते, जैसे हल्दी वगैरह होगी। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर्स को अगर डिफ़ाइन करना हो। ठीक है, इंडिकेटर्स को अगर डिफ़ाइन करना हो तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे, देखिए उसका एक डेफिनेशन देखिए। इंडिकेटर्स यानी सूचक, इसको हिंदी में बोलते हैं। सूचक एक रासायनिक होता है जो किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में लाने पर अपना रंग बदलता है। सूचक अम्ल तथा क्षार में विभिन्न रंग बदलता है। ठीक है, ये इंडिकेटर्स दिए हुए हैं आपके, ये इंडिकेटर्स हैं ऊपर वाले। जैसे ब्लू लिटमस पेपर को अगर उसमें एसिड मिला दे तो क्या कर देगा, रेड कर देगा। ठीक है, अगर रेड लिटमस पे मिला दें तो नो चेंज आएगा। ठीक है, फिनोलिफ्थिनीन की गोलियां होती हैं, कलरलेस होगा। ठीक है, मेथिल ऑरेंज होता है, तो इसको क्या कर देगा, इसको क्या कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने बेस का देखा था, अब वही एसिड में देखते हैं। एसिड प्लस मेटल, अगर एसिड प्लस मेटल मिल जाते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। अगर कोई भी चीज़ एसिड है और दूसरा क्या है, मेटल कार्बोनेट है, अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और ये क्या यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ सॉल्ट, और साथ में क्या मिलेगा, प्लस H2O, यानी कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये एग्जांपल है, आप इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, ये देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर, एकदम साफ बढ़िया, एकदम बेहतरीन। ठीक है, टाइप ऑफ इंडिकेटर। कल हमने आपको बताया था कि टाइप ऑफ इंडिकेटर के बारे में, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज़ बेस है, सॉल्ट है
एंड एसिड है, ठीक है। तो हमने चार से 5 इंडिकेटर दिए थे। पहला इंडिकेटर दिया था हमने नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर। हिंदी वाले बच्चे जान लें, जैसे प्राकृतिक सूचक होता है, ठीक है, तो उसमें प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधी सूचक यानी ऑल्फैक्टरी यानी सूंघकर, सार्वत्रिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। तो जैसे नेचुरल इंडिकेटर हो गया, नेचुरल इंडिकेटर में हम क्या करेंगे, ये हल्दी मिल जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाता है, हल्दी के बाद हमारा लिटमस पेपर हो जाएगा, ये लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर। नेचुरल इंडिकेटर, अब नेचुरल इंडिकेटर को कहाँ से प्राप्त करते हैं, यानी कहाँ से मिलता है, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। जैसे ये नेचुरल इंडिकेटर यहाँ पे दिया है, ये पूछेगा आपका मान के चलो ये लिटमस पेपर है, हल्दी है, अन्य प्राकृतिक स्रोत। तो हल्दी तो हमें पता है कहाँ से मिलेगी, खरीद के लाएंगे भैया, लगाएंगे, ठीक है। ये अन्य प्राकृतिक स्रोत या 2-3 और पौधे होते हैं उनसे पता चलता है। लेकिन ये जो लिटमस पेपर है, यही एग्ज़ाम में पूछता है कि ये बताइए लिटमस पेपर कहाँ से मिलेगा। तो आप क्या बताएंगे, लिटमस पेपर कहाँ से मिलेगा, आप बताएंगे कि हमें लिटमस पेपर लाइकेन से मिलता है, यानी लाइकेन से हमें लिटमस पेपर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये क्या करता है लिटमस पेपर, लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त तो होता है, लेकिन ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कोई भी चीज़ अगर नीली है और उस पर आपने अम्ल डाल दिया तो वो लाल कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर बेस है तो बेस क्या करेगा, जो रेड होगा उसको नीला कर देगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टर्मरिक, ये अभी हमने देखा टर्मरिक के बारे में, ठीक है। तो अब इसको लिखते जाइए, बस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब। अब हम दूसरा बात करेंगे अनियन, यानी प्याज से हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एसिड है या बेस है। देखिए प्याज का पेस्ट या रस धार के साथ क्या करता है, महक खो देता है, यानी कि जो अनियन होता है अगर हम उसमें एसिड मिला दें तो उसका क्या होता है, ये उसी तरीके की महक आएगी जो पहले आ रही थी। लेकिन अगर हम इसमें बेस मिला देंगे तो ये जो अनियन होगा उसका ओरिजिनल वाला जो स्वाद आ रहा था वो नहीं आएगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि बेस है, ठीक है। कृत्रिम सूचक भी हमने देखा, वेनिला के साथ में भी यही होता है, ठीक है। मेथाइल ऑरेंज, ये तो ओरिजिनली मतलब जब आप इसको लेके आएंगे मेथाइल ऑरेंज तो इसका मूल रंग यानी ओरिजिनल में ये नारंगी कलर का होता है, यानी ऑरेंज होता है। लेकिन जैसे ही आपने इसमें एसिड डाला तो ये क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। बेस के साथ में क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, ठीक है। फिनोलिप्थिलीन की गोलियाँ, ये कैसी होती है फिनोलिप्थिलीन की गोलियाँ, ये होती हैं रंगहीन तरल, यानी कि इसका कोई कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता है। ये एसिड के साथ में रंगहीन हो जाती है, यानी एसिड के साथ में ये कलरलेस हो जाएंगी और बेस के साथ में ये पिंक हो जाएंगी, ठीक है। देखिए हमने डिनोट भी किया है पिंक से, इसीलिए आपको कोई दिक्कत ना हो, देखिए पिंक से, ठीक है। चलिए अब यूनिवर्सल हमने क्या बताया था, प्राकृतिक सूचक हो गया, कृत्रिम सूचक हो गया, ठीक है। हाँ, ये लिटमस पेपर के बारे में हमने आपको बता दिया। सार्वभौमिक सूचक यानी चौथा क्या है हमारा, यूनिवर्सल। देखिए ये क्या होता है, एक स्केल होती है, ठीक है, हमारे पास pH2 to pH3 रेड, आप इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सार्वभौमिक सूचक की। देखिए एक pH 0 to pH 3, अगर किसी का मान pH 0 से 3 के बीच में तो वो रेड होता है, ठीक है। और pH 4 to pH 6 होता है तो वो ऑरेंज या येलो हो जाएगा। pH 7 ग्रीन है, pH 8 to 10 डार्क ग्रीन ब्लू है, ठीक है। pH ग्रीन, pH 11 to pH 14 ये कैसा है, पर्पल, ठीक है। तो जब आप इसको लेके आएंगे, ठीक है, एक पतली सी स्टिक मिलती है, उसमें ये कलर दिए होते हैं, आप इसको लेके आइए 0 to 3, अगर pH 0 to 3 के बीच में तो ये एसिडिक है, 4 to 6 तब भी एसिडिक है, pH 7 ये न्यूट्रल है और 8 to 10 ये बेस हो जाएगा, ठीक है। और 11 to 14 ये बहुत ही हाईली बेसिक होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। हाँ, तो हमने क्या देखा, प्राकृतिक सूचक देखा और कृत्रिम सूचक देखा, उसमें हमने हल्दी के बारे में पढ़ा, अनियन के बारे में पढ़ा और यहाँ पर आपका रिएक्शन विद एसिड जाना और रिएक्शन विद
मेटल देखा और ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट देखा, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट देखा, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है। एक बार मैं फिर से स्लाइड नीचे कर रहा हूँ ताकि आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा आपकी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा एसिड बेस में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेके आएंगे कोई दूसरा टॉपिक, ठीक है, केमिस्ट्री का। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, धन्यवाद। ये हम लोग द एंड करते हैं इनका, द एंड, ठीक है, द एंड।